कोरोना महामारी में कोरोना संक्रमण की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर तक की कमी हो गई है। ऐसे में बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो ऑक्सीजन वातावरण में भरी पड़ी है उसके सिलेंडर की कमी आखिर कैसे हो गई है। आइए हम आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन होता क्या है और ये बनता कैसे है, साथ ही ये लोगों तक आखिर कैसे पहुंचता है। प्राकृतिक तौर पर ऑक्सीजन वातावरण में मौजूद होती है। ये वो हवा होती है जिसे स्वस्थ फेफड़े वाले लोग आसानी से ले पाते हैं, लेकिन सांस से जुड़ी किसी भी बीमारी से ग्रसित मरीजों को इसे लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि ये बीमारियां इंसान के लंग्स पर असर डालती हैं और जिसके कारण वे लोग वातावरण से ऑक्सीजन सीधे नहीं ले पाते हैं। ऐसे में उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इस बार कोरोना के नए स्ट्रेन और डबल म्यूटेशन के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। WHO ने लोगों को इस बार ज्यादा सावधानी बरतने को कहा है। साथ ही WHO ने ऑक्सीजन को अति आवश्यक मेडिकल जरूरत में शामिल किया है। अब हम आपको बताएंगे कि ये ऑक्सीजन आखिर बनती कैसे है। स्विंग एडसॉर्प्शन प्रोसेस। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा से छानते हुए अलग कर लेते हैं और तरल रूप में जमा करते हैं। बाद में ये गैस रूप में बदल जाती है। एक और प्रोसेस है जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसमें पानी में करंट पास करते हुए पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। दोनों गैसेस जैसे ही अलग होती हैं, उन्हें मशीन के जरिए सोख लेते हैं। इसी दौरान ऑक्सीजन तो बनती ही है, साथ ही हाइड्रोजन गैस भी तैयार होती है जिसका अलग से इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस विधि में बेहद ठंडे तापमान पर हवा में से वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हैवी हाइड्रोकार्बन को अलग किया जाता है। इसके बाद इस हवा को क्रायोजेनिक पाइप से गुजारा जाता है। अगले चरण में इस हवा को 3 हिस्से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन में अलग कर लिया जाता है। इस विधि को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें अलग अलग चरण में हवा को गुजारा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। अंत में काफी कम दबाव पर ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है, जिसकी शुद्धता 99.5% तक होती है। आजकल और भी नई तकनीक आ गई हैं जो इस ऑक्सीजन को शुद्ध कर और आर्गन की मात्रा निकालकर ऑक्सीजन को 99.8% तक शुद्ध बनाती हैं। अब हम जानेंगे ये ऑक्सीजन अस्पताल में पहुंचता कैसे है। इस मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े से कैप्सूल नुमा टैंकर में भरकर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। अस्पताल में इसे मरीजों तक पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है, लेकिन हर अस्पताल में तो ये सुविधा नहीं होती है, इसलिए बनाए जाते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर। इन सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरी जाती है और इनको सीधे मरीजों के बिस्तर के पास तक पहुंचाया जाता है। आखिर कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं ये ऑक्सीजन? पूरी दुनिया की बात करें तो पश्चिमी यूरोप, रूस, अमेरिका, पूर्वी यूरोप और जापान में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इन देशों से दुनिया के अलग अलग देशों में सप्लाई की जाती है। भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और हरियाणा में ऑक्सीजन का बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। इन्हीं राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल के अलावा उद्योगों को भी की जाती है, जहां केमिकल रिएक्शन में इसका उपयोग होता है। देश हो या विदेश, लगभग हर जगह ऑक्सीजन बनाने की एक जैसी विधि होती है और भारत में एक नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन गैस बनाती हैं। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम उद्योगों जैसे स्टील, पेट्रोलियम आदि में भी होता है। ऑक्सीजन बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं: एलिबेरियन इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड, गगन गैस लिमिटेड, लिंडन इंडियन लिमिटेड, रिफेक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड, आइनॉक्स